ट्विन फ्लेम से अचानक आपकी मुलाकात होगा और अचानक ही आप दोनों बिछड़ भी जाएंगे। जब तक आप दोनों की जर्नी ख़त्म नहीं होता तब तक हर जन्म में ऐसा आपके साथ होता ही रहेगा। ये एक बहुत ही पेनफुल जर्नी है। हर किसी का तो ट्विन फ्लेम नहीं होता है, और जिन लोगों का नहीं होता है ना, उनमें रिलेशन को समझने के लिए जो डेप्थ चाहिए होता है वो सब नहीं होते हैं, और वो ये सब समझता भी नहीं है। मतलब ये सब उन लोगों के समझ से बाहर है। इसीलिए आप देखोगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से आपका प्यार का जो रिश्ता है वैसा अच्छा लगना, बातें करना, ये सब होता है, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ ही आपका सोल डीपली कनेक्टेड होता है। इसका पहला साइन ये है कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे अचानक मिलेगा, और मुलाकात के बाद आप सोचने लगोगे कि कैसे हुआ इनसे मुलाकात। मतलब कि इतना अनफॉर्चुनेट होगा सब कुछ कि आप सोचोगे और हैरान हो जाओगे। और मिलने के बाद एक बहुत ही, जैसे होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप दोनों ही सेम फील करोगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। तो आप दोनों हमेशा हमेशा अपने अंदर इस अट्रैक्शन को फील करोगे मरते दम तक। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होता है ना, वो जब बिछड़ भी जाते हैं ना, तो एक दूसरे के जो एनर्जी है ना उसे नहीं भूलता है कभी, और डीपली, बहुत ही डीपली कनेक्टेड होता है। दूसरा साइन ये है कि आप दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों के नाम हो सकता है, या फिर आप दोनों के एड्रेस सेम हो सकता है, या फिर बहुत सारा कुछ। और एक चीज़ आप देख के हैरान हो जाओगे, उसका जो एड्रेस या फिर वो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम बार बार दिखाई देना, या फिर वो जहाँ जिस घर पे रहता है, जिस फ्लैट पे रहता है, उस नंबर आपको बार बार दिखाई देना, ये सब आपके साथ होता रहेगा। और कभी कभार चेहरा भी आप दोनों का बहुत ही क्यूट, बहुत ही सेम टाइप का भी हो सकता है। दोनों का बोलने का स्टाइल, दोनों का फेस कॉम्प्लेक्शन, ये सब बहुत सिमिलरिटीज़ इनमें देखने को मिलता है। और हैबिट, सोचने का स्टाइल बहुत सारा एक जैसा होता है। अगर आप देखोगे, आप जिससे भी डील कर रहे हो वो वैसा है, बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। नेक्स्ट साइन ये है कि आपकी ट्विन फ्लेम जब भी आपके सामने होगा, आपको उनसे प्यार करने की जो इच्छा है अंदर से बहुत होगा। अंदर से हमेशा उनके तरफ देखना, पागलों की तरह उनसे प्यार करना, ये सब अंदर से महसूस होने लगेगा। मतलब कि आप रह नहीं पाओगे उससे बेइंतहा प्यार करे बिना। ट्विन फ्लेम आपके ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही साल या महीने के लिए ही आते हैं। हर जन्म में ये आपसे मिलते हैं और कुछ ही साल या महीने रह के चले जाते हैं। फिर अगले जन्म में एक ट्विन फ्लेम दूसरे को ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही चलता है ट्विन फ्लेम की जर्नी। अगला साइन ये है कि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, ठीक उसके आगे के कुछ महीने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियाँ, बहुत सारा दुख रहता है। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो और आप दोनों की जर्नी शुरू हो जाती है, तो अचानक आपकी लाइफ बदल जाती है और बहुत सारी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है।
ट्विन फ्लेम के सबसे इम्पोर्टेंट साइन यही है कि जब भी ये दोनों बिछड़ते हैं तो इतना ज़्यादा पेन लेके बिछड़ते हैं कि वैसा पेन ज़िंदगी में और किसी के लिए नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। बिछड़ने के बाद आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, सांस अटक जाएगा। समझने की बात है, यहाँ आप नहीं रो रहे हो, आपके सोल एक दूजे के लिए बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। आप किसी को भी उस पेन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इतना ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट साइन ये है कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ जो हैप्पीनेस आपने फील किया वैसा आप ज़िंदगी में कभी भी फील नहीं कर पाओगे। ट्विन फ्लेम से बिछड़ने के बाद आपको कभी भी लाइफ में वैसा शांति, वैसा हैप्पीनेस कभी भी फील किसी के लिए भी नहीं होगा। दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होते हुए भी प्रॉपर एक्सप्रेस कभी कभी वो कर नहीं पाते हैं, और जब भी एक दूसरे को अपना फीलिंग्स बोलने जाते हैं तो दूसरा बोलते हैं, अरे ये तो मैंने ही तुम्हें बताई थी, मेरी बात मुझी को क्यों बोल रहे हो। लेकिन असली बात तो ये है कि वो बात पहली बार बोला जा रहा है। ट्विन फ्लेम क्योंकि दोनों एक ही सोल है तो दोनों में ईगो का भी बहुत ही प्रॉब्लम देखा जाता है, और ईगो की वजह से दोनों में हमेशा एक दर्द रहता है, और एक दिन बहुत ही दर्द देके दोनों ही रिश्ता ख़त्म करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि एक सोल दूसरे सोल के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करते हुए बिता देता है, और फिर अगले जन्म में उन सोलों का फिर मुलाकात होता है। ट्विन फ्लेम बिछड़ने के बाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोता है। दोनों सोल एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पता है, और पूरा ज़िंदगी एक सोल दूसरे सोल के याद करके ही जीता है। दोनों अपने अपने ज़िंदगी में जैसे मूवी में किरदार होते हैं ना, वैसे ही किरदार निभाते हैं, लेकिन अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पेन फील करते हैं, और ये बहुत ही एक पेनफुल जर्नी होता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से जब मिलते हो इतना ज़्यादा खुशी और शांति आपको महसूस होती है, और झगड़ने में भी बहुत खुशी फील होता है। हर एक बात में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी आप फील करते हो, और आपको ये लगता है कि इस दुनिया में कोई साथ हो ना हो, लेकिन ये एक इंसान अगर रहेगा तो ज़िंदगी बढ़िया है। लेकिन मुश्किल की बात ये है कि बिछड़ने के बाद भी वैसा ही जैसे बहुत खुशी मिलता है ना, वैसे बिछड़ने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, और आपको लगता है कि इससे ना मिलता तो ही अच्छा होता। आप अपने पूरे ज़िंदगी में चाहे जितने भी लोगों से क्यों ना मिले हो, लेकिन ये एक इंसान के लिए आपको अंदर से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, वैसा अट्रैक्शन आपको ज़िंदगी में किसी और के लिए कभी भी नहीं फील होगा। ट्विन फ्लेम अगर एक साथ कुछ करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है उन दोनों को। लेकिन सबसे दुख भरी कहानी ये है कि ट्विन फ्लेम कभी भी एक नहीं हो पाते हैं, दोनों बिछड़ते हैं, और बिछड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द फील करता है। बोलते हैं ना, जिंदा लाश बन के रह जाता है, और फिर अगले जन्म में फिर मिलते हैं। ऐसे ही होता है ट्विन फ्लेम की जर्नी।